बड़ी बहनें, माता बहनें, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उनको बोलती हूँ बांसुरी बजाओ, नारियल फोड़ो, बाकी सब छोड़ दो। ये भाजपा के रोल की बात नहीं है। मैं मोदी जी को और अटल बिहारी वाजपेयी जी को, श्रद्धेय दीनदयाल उपाध्याय जी को और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विचारधारा को मानने वाला व्यक्ति हूँ। लेकिन हमारे मीरा भाईंदर में कहीं ना कहीं शायद वो आइडियोलॉजी नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। और ये जो चुनाव है, ये संदीप अग्रवाल और संजना गुर्जर नहीं लड़ रहे। ये चुनाव प्रभाग क्रमांक 3 की जनता लड़ रही है, क्योंकि समर्थक होते हैं या कहीं पे कोई आप भाड़े से व्यक्तियों को बुलाते हो तो वो खड़े नहीं रहते। ये पूरा मेरा परिवार है और मैं हमेशा इस परिवार के साथ में खड़ा रहूंगा। और रही बात जीतने और हारने की, तो यहाँ का एक एक परिवार का व्यक्ति वो खुद चुनाव लड़ रहा है, न कि संदीप अग्रवाल चुनाव लड़ रहा है। नतीजा आपको 16 तारीख को मिलेगा और बहुत ताकतवर, बहुत तगड़ा नतीजा मिलेगा। आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। मुंबई समेत पूरे एमएमआर रीजन में लोकल बॉडीज की चुनाव चल रही है और ये जो चुनाव है बस कुछ दिनों में इसकी वोटिंग होने वाली है। और आज हम मीरा भाईंदर महानगर पालिका चुनाव कवर करने आए हैं। यहाँ पर हम बता दें कि राजनीतिक चुनाव चल रही है, यहाँ पर राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो एकदम तेजी से काम कर रही है। अलग अलग पार्टियों के स्टार प्रचारक आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर आए, आज उप मुख्यमंत्री की यहाँ पर रैली है। लेकिन इसके बीच एक चीज समझ आ रही है कि जो निर्दलीय उम्मीदवार है वो शायद इन राजनीतिक दलों को टक्कर जरूर देगी। और जो ज्यादा निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो भाजपा से बागी होकर आए हैं, क्योंकि भाजपा द्वारा उनको टिकट नहीं मिला था। और आज हम मीरा भाईंदर के उस वार्ड में हैं जहां पर आज एक विशाल रैली का आयोजन था और वो रैली एक अपक्ष उम्मीदवार के द्वारा किया गया था। वार्ड नंबर 3 संदीप अग्रवाल द्वारा ये आज एक रैली, इलेक्शन रैली निकाले, जिसमें उन्होंने भारी संख्या में लोगों का जमावड़ा देखा गया और इसमें बांसुरी और नारियल ये दो निशानी देखी गई। लेकिन ये जो रैली अगर आप देखेंगे तो ये विशाल रैली आपको ये ऐसा समझ आएगा, ऐसा प्रतीत होगा कि ये किसी राजनीतिक दल का है, ये किसी बड़े पार्टी का है। लेकिन ये एक अपक्ष उम्मीदवार जो भाजपा के ही उम्मीदवार थे, संदीप अग्रवाल, जो आखिरी दम तक भाजपा के लिए टिकट मांगने के लिए लगे पड़े थे। जब भाजपा से टिकट नहीं मिली तो वार्ड नंबर 3 से इन्होंने अपक्ष के तौर पर उम्मीदवारी कर ली। और साथ ही संजना गुर्जर भी भाजपा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी, लेकिन भाजपा से टिकट ना मिलने पर अब वो भी संदीप अग्रवाल के साथ अपक्ष चुनाव लड़ रही है। ये जो अपक्ष उम्मीदवार है ये कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों को टक्कर जरूर दे रहे हैं, क्योंकि ये उसी राजनीतिक दल से आए हैं जो आज अपने किसी नए कार्यकर्ताओं को या किसी और कार्यकर्ताओं को इलेक्शन लड़ा रही है। और ये जरूर भाजपा को भारी नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि जो ज्यादा संख्या में बागी हुए हैं, जो ज्यादा संख्या में अपक्ष तौर पर लड़ रहे हैं, भाजपा से निकलकर ही लड़ रहे हैं वो, और उससे भाजपा का ही नुकसान होगा। यहाँ पर आज हम संदीप अग्रवाल और संजना गुर्जर से आज हम बात किए उनकी विशाल रैली के बारे में, उनकी तैयारी किस तरह से चल रही है, जनता से किस तरह का प्रतिसाद मिल रहा है। आइए हम आपको दिखाते हैं। प्रवासी संदेश पर निरंतर मीरा भाईंदर महानगर पालिका चुनाव से जुड़ी खबर आप देख रहे हैं। और आज हम मीरा भाईंदर के नौगर रोड जो वार्ड क्रमांक 3 में आता है, यहाँ पर हम एक ऐसे अपक्ष उम्मीदवार से मिलने वाले हैं। आज उनकी विशाल रैली थी और उस रैली से शायद जो 3 नंबर के चुनावी पहल है वो बदल गई पूरी तरह से, क्योंकि आज इतनी भारी संख्या में जो रैली निकाली गई, बांसुरी का जो निशान चुनाव लड़ने के लिए मिला है संदीप अग्रवाल और नारियल का मिला है संजना गुर्जर को। आज हम यहाँ पर संदीप अग्रवाल से बात करेंगे। संदीप जी, अब ये बताइए कि आप भाजपा के कार्यकर्ता और उसके बाद आप अपक्ष में उम्मीदवारी भरते हैं, इतनी विशाल रैली निकालते हैं। मैं कारण आपसे जानना नहीं चाहूंगा, मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या अब आप जो बांसुरी से लड़ रहे हैं, भाजपा का क्या रोल रहेगा इसके बाद? देखिए, भाजपा के रोल की बात नहीं है। मैं मोदी जी को और अटल बिहारी वाजपेयी जी को, श्रद्धेय दीनदयाल उपाध्याय जी को और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विचारधारा को मानने वाला व्यक्ति हूँ। लेकिन हमारे मीरा भाईंदर में कहीं ना कहीं शायद वो आइडियोलॉजी नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। और ये जो चुनाव है ये संदीप अग्रवाल और संजना गुर्जर नहीं लड़ रहे हैं। ये चुनाव प्रभाग क्रमांक 3 की जनता लड़ रही है और जनता ही निर्णय करेगी कि टिकट नहीं, अगर व्यक्ति काम करने वाला होगा, जहाँ पे जनता अगर उसके साथ खड़ी हो जाएगी तो चुनाव वो जीतता है। टिकट चुनाव नहीं जीतती है, बस व्यक्ति काम करने वाला होना चाहिए। जिसके पास जनता है उसका ही विजय होता है।
संदीप अग्रवाल जी, आज इतनी विशाल रैली थी, ये मतलब पालिका चुनाव में तो बहुत कम लोग ही ऐसा निकालते हैं, तो ये जो समर्थक है ये आपको चुनाव में आपको जिता के लाएंगे? अभी भी 3-4 दिन बचा है, आपको उम्मीद है? देखिए, पहले बात तो ये समर्थक नहीं है, ये सारा मेरा परिवार है। पूरा प्रभाग क्रमांक 3 मेरा परिवार है। मैं फिर आपको बोलता हूँ, इसका एक एक व्यक्ति मेरा परिवार है, क्योंकि समर्थक होते हैं या कहीं पे कोई आप भाड़े से व्यक्तियों को बुलाते हो तो वो खड़े नहीं रहते। ये पूरा मेरा परिवार है और मैं हमेशा इस परिवार के साथ में खड़ा रहूंगा। और रही बात जीतने और हारने की, तो यहाँ का एक एक परिवार का व्यक्ति वो खुद चुनाव लड़ रहा है, न कि संदीप अग्रवाल चुनाव लड़ रहा है। नतीजा आपको 16 तारीख को मिलेगा और बहुत ताकतवर, बहुत तगड़ा नतीजा मिलेगा और उससे कई अवधारणाएं चेंज होगी। मेरा महेंद्र की भी राजनीति चेंज होगी। देखिए, आपके साथ जो लोग हैं देख के उनका उत्साह देख के तो समझ में आ रहा है। लेकिन ये बताइए, आप किस तरह के मुद्दे लेकर जनता के पास जा रहे हैं और जनता को किस तरह का प्रतिसाद दे रही है? देखिए, मुद्दा जब व्यक्ति जनता के बीच में रहेगा तो मुद्दे स्वतः सामने आते रहते हैं। हमारे यहाँ पे पानी की बहुत बड़ी समस्या है। हमारे यहाँ पे अभी तक गैस नहीं पहुंची है, जिसके लिए मैं 2023 से प्रयासरत हूँ। आधे प्रभाग में गैस आई है, आधे प्रभाग में आने बाकी है। मेरा टारगेट है कि 12 महीने के अंदर अंदर पूरे प्रभाग में गैस आनी चाहिए। यहाँ पे असामाजिक तत्वों का एक बहुत बड़ा जमावड़ा है। अब एरिया में देखोगे कई जगह पे आपको लोग गांजा चरस का सेवन करते हुए मिल जाएंगे, लिकर का सेवन करते हुए मिल जाएंगे। हमारी आने वाली नई पीढ़ी को उससे बचाना है और हमारी माताएं बहनें सुरक्षित रूप से वहाँ पे रह सके, इसके लिए काम करने की जरूरत है। यहाँ पे सेल्फी पॉइंट की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लाइब्रेरी की जरूरत है। यहाँ पे सेल्फी पॉइंट की जरूरत नहीं है, यहाँ पे गड्ढा मुक्त सड़क की जरूरत है। यहाँ पे जो काम की चीजें नहीं है उनकी जरूरत नहीं है, ऐसी चीजें चाहिए जिनकी व्यक्तियों को वाकई में जरूरत है, रोजमर्रा में जरूरत है। यहाँ पे सीनियर सिटीजन का केंद्र होना चाहिए, ज्येष्ठ नागरिक विरंगुड़ा केंद्र होना चाहिए, जहाँ पे ज्येष्ठ नागरिक बैठ के अपने आपस में बात कर सके, अनुभव साझा कर सके, अपना समय व्यतीत कर सके। इन सब चीजों की यहाँ पे जरूरत है। यहाँ पे रोजगार कैंप लगने चाहिए ताकि लोगों को रोजगार मिले। यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम होने चाहिए ताकि युवाओं को रोजगार मिले। ये सब कार्यक्रम की जरूरत है। जो भी मुद्दा मेरे संज्ञान में आएगा वो मुद्दा लेके मैं पूरी ताकत के साथ जनता के लिए लड़ूंगा। और बहुत सारे मुद्दे मेरे ध्यान में है जो मैंने आपको अभी बताए। बाकी ये चुनाव जनता वर्सेस तानाशाही का है और जनता इसका निर्णय करेगी। देखिए, आप बहुत बढ़िया मुद्दे लेकर चल रहे हैं। हमारे साथ संजना गुज्जर जी हैं, जो इस वक्त संदीप अग्रवाल के साथ वार्ड नंबर 3 में एक साथ इन लोग चुनाव लड़ रहे हैं। संजना जी, आप चुनाव में आपको नारियल का निशान मिला है, क्या कहेंगे, किस तरह से चुनाव लड़ रही है? सर, मेरा यही कहना है कि मेरे सभी बड़े भाई या बड़ी बहनें सभी है, आज इतना टाइम दिया हमारे लिए, उनके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इतनी सारी जनता हमारे साथ में, अपक्ष होने के बाद में भी हमारे इतने प्यारे भाई बहनें, सारे बड़े भाई बड़ी बहनें, माता बहनें, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उनको बोलती हूँ, बांसुरी बजाओ, नारियल फोड़ो, बाकी सब छोड़ दो। ये बहुत बढ़िया लाइन है। आप ये जो यहाँ पर देखेंगे कि जो गले में नारियल, गले में बांसुरी है, ये किसी राजनीतिक दल नहीं, ये वार्ड नंबर मीरा भाईंदर महानगर पालिका के वार्ड नंबर 3 के अपक्ष उम्मीदवार 2 जन, एक संदीप अग्रवाल और एक संजना गुज्जर के ये सब समर्थक हैं। प्रवासी संदेश पर बने रहिए। प्रवासी संदेश पर हम एक अलग अलग वर्ग के अलग अलग कार्यकर्ताओं से, अलग अलग उम्मीदवारों से बात कराएंगे। धन्यवाद। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।